जिस नेता ने 59 साल पहले खुद पेपर लीक के खिलाफ सड़क पर जाकर लाठियां खाई थी, आज उसी नेता को पेपर लीक विवाद के बीच शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। क्या इतिहास ने पूरा चक्कर लगा लिया है और अब ये भारत के उन बड़े इस्तीफों की लिस्ट में शामिल हो गया है जो नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए दिए गए थे? आइए समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं कृतिका और आप देख रहे हैं द खटक। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफे ने देश की राजनीति में बड़ी बहस छोड़ दी है, लेकिन इस्तीफे से जुड़ी एक ऐसी कहानी भी सामने आई है जिसे शायद बहुत कम लोग जानते हैं। साल 1957 ओडिशा में पेपर लीक का मामला सामने आया था। तब धर्मेंद्र प्रधान छात्र राजनीति से जुड़े हुए थे। उनके करीबी रहे प्रशांत राउत के मुताबिक उस समय करीब 1500 छात्रों के साथ धर्मेंद्र प्रधान ने पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन किया था। प्रदर्शन के दौरान पुलिस के लाठीचार्ज किया। धर्मेंद्र प्रधान को गंभीर चोटें आई। उनके शरीर में कई जगह फ्रैक्चर तक हुआ। यानी जिस मुद्दे पर कभी वे खुद छात्रों के साथ सड़क पर लड़ रहे थे, लगभग 29 साल बाद उसी मुद्दे ने उन्हें शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा देने की स्थिति में ला खड़ा कर दिया। अब बात इस्तीफे की। धर्मेंद्र प्रधान 2014 से लगातार मोदी कैबिनेट का हिस्सा रहे। पहले पेट्रोलियम मंत्री, फिर शिक्षा मंत्री, लेकिन नीट यूजी पेपर लीक विवाद और लगातार 36 दिनों तक चले छात्र आंदोलन के बाद उन्होंने अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंप दिया। अपने इस्तीफे में उन्होंने कहा कि सरकार ने परीक्षा रद्द की, सीबीआई जांच करवाई और दोबारा परीक्षा भी करवाई, लेकिन हाल में घटनाक्रमों ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से काफी आहत किया है। उन्होंने युवाओं से अफवाहों से दूर रहने और देश निर्माण में योगदान देने की अपील भी की है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा अब उन केंद्रीय मंत्रियों की सूची में जुड़ गया है जिन्होंने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए पद छोड़ा। 1956 में लाल बहादुर शास्त्री ने अरियालुर रेल हादसे के बाद रेल मंत्री पद से इस्तीफा दिया था। 1962 में वीके कृष्ण मेनन ने भारत चीन युद्ध में सैन्य विसफलता के बाद रक्षा मंत्री का पद छोड़ा था। 1993 में माधवराव सिंधिया ने इंडियन एयरलाइंस विमान हादसे के बाद नागरिक उड़ान मंत्री पद से इस्तीफा दिया और 1999 में नीतीश कुमार ने असम के गहराल रेल हादसे के बाद रेल मंत्री पद से इस्तीफा देकर नैतिक जिम्मेदारी ली थी। अब इस सूची में धर्मेंद्र प्रधान का नाम भी जुड़ गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या सिर्फ मंत्री का इस्तीफा काफी है या फिर परीक्षा व्यवस्था में ऐसे सुधार भी होंगे जिससे भविष्य में लाखों छात्रों का करियर दांव पर ना लगे? इसी सवाल का जवाब आने वाले दिनों में सरकार के अगले फैसले तय करेंगे। और ऐसी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए देखते रहिए द खटक को।